नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बिहार से अलग करके इसका स्थापना किया गया था और साथ ही में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची रखा गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड का जो उप राजधानी है वो दुमका बनाया गया। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाते हैं और राज्यों से। तो आइए इस राज्य के संबंधित हम लोग संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले हम लोग जो लोकनाट्य लोकगीत था वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चित्रकला से संबंधित। आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। अगर आप इससे पहले झारखंड का इतिहास, भूगोल और झारखंड का परिचय नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप ज़रूर विजिट करें। वीडियो कुछ दिन से नहीं डाल रहे थे, रुक गया था, लेकिन आपसे कंटिन्यू रहेगा। आप इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ। ये झारखंड सम्मान ज्ञान है। ये JSSC, JPSC, आने वाले दरोगा या फिर उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस का जो की है वो रिवीजन ही है। आप रिवीजन करते रहें, आपका क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा। तो आप रिवीजन करते रहें, कम टाइम में आपका रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। तो वीडियो को आप देखते रहें। अगर पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन करें तेज़ी करके, और अगर आप पहली बार दूसरी बार देख रहे हैं तो इसको अच्छे से सुने। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, लगभग 4 से 5 मिनट का होगा। बस हम लोग आज चित्रकला देखेंगे, कल हम लोग अगले टॉपिक देखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें। आपको बता दें, अगर ये कंप्लीट होता है वन लाइनर तो हम लोग MCQ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। हम लोग मैं हूँ झारखंड बुक को भी रिव्यू करेंगे और उसके बाद उसको भी हम चालू करेंगे। तो आप वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि जादो पटिया एक शैली है चित्रकला की। ये संथाल जनजाति की सर्वाधिक और मशहूर लोक चित्रकला शैली है। तो इससे आप समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जादो का मतलब होता है कागज़ या पटिया मतलब पट्टी होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कागज़ या पट्टी को मोड़ तोड़ कर बनाया जाता है। जादो पटिया एक संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जादो पटिया क्या है? नृत्य चित्रकला है। तो ये चित्रकला है और संथाल जनजाति में सबसे अधिक मशहूर है। जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जादो पटिया भी पड़ा है कि जादो पटिया शैली के चित्रकार जो होते हैं वो संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। सोहराय के चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय पर्व से जुड़ी शैली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो जरूर याद रखें, सेकंड पॉइंट भी याद रखें। इसमें बताया गया था कि जनजातियों का जो प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है वो सोहराय पर्व से जुड़ी हुई शैली है। सोहराय चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है, मतलब बनाया जाता है इसमें फिगर, ज्यामितीय आकृति का। बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। तो जो बिरहोर जनजाति है ये कोहबर चित्रकला में निपुण है और सोहराय चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और पक्षियों, बर्ड्स और पेड़ पौधे यानी प्लांट्स का इसमें बनाया जाता है। कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश दिखाया जाता है और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है, यानी कि मेल फीमेल का जो रिलेशन है, ये जो अलग अलग इसका जो विविध पक्ष है उसको चित्रण किया जाता है कोहबर कला में। कोहबर का मतलब विवाहित जोड़ा, यानी विवाहित जोड़ा का गुफा, ऐसा बोल सकते हैं। कोहबर का मतलब होता है कोहबर चित्रकारी विवाह के मौसम में की जाती है। तो चित्रकारी विवाह के मौसम में कोहबर की जाती है। एक चित्रकारी है। कोहबर चित्रकारी में देवी का विशेष चित्रण मिलता है। तो कोहबर चित्रकारी में देवी का एक विशेष चित्रण मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखें कि कोहबर कला यानी कि कोहबर एक चित्रकारी है, सोहराय भी चित्रकला एक चित्रकारी है। इस कोहबर चित्रकारी में आंगन में ज्यामितीय आकृति में पेड़ पौधे और पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। तो बहुत ही कम पॉइंट दिया था, इतना में हम लोग का काम नहीं चलेगा। हम लोग देखेंगे डिटेल से, वन लाइनर MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे, लाएंगे। तो अभी थोड़ा सा था, आप इसको रिवीजन कीजिए और इसको याद रखने की कोशिश करिए। जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।